हर किसी की लाइफ में एक सपने होते हैं और मुझे भी उनको पूरा करना था। नौकरी छोड़ने के बाद मेरे लिए सब कुछ नया था और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी नई पारी की शुरुआत कैसे करूंगा। वो मेरे सपने बिखर गए और वो मेरा सेंटर नहीं चल पाया। मैंने बैंक से पैसे लोन पे लिए, ज़रूरत पड़ने पे मैंने दोस्तों से भी पैसे लिए और लॉकडाउन में ताले पड़ गए। मुझे पता तो चल गया कि मुझे करना क्या है, बट मेरे साथ में एक चैलेंज भी था। वो 4 बातें जो मैंने सीखी थी इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग और टेन्योर के दौरान। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिशिर दीक्षित है। मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का फाउंडर डायरेक्टर हूं। मैंने इंडियन एयरफोर्स को 10 साल तक लगातार सेवा दी है। किसी परिस्थितिवश और पारिवारिक स्ट्रगल की वजह से मुझे मजबूरन 10 वर्षों के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मेरे लिए सब कुछ नया था और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी नई पारी की शुरुआत कैसे करूंगा। मुझे अभी भी याद है, फेयरवेल पार्टी में मेरे कमांडिंग अफसर ने मुझे मौका दिया एक छोटी सी स्पीच बोलने का, और उस समय मैं इस सोच में था कि मैं उस गांव से जहां से मैंने संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जी थी और वहां से यहां तक आया था, उस गांव में फिर से वापस जाके मैं अपने नए सफ़र की शुरुआत कैसे करूंगा। बट मुझे इस बात का यकीन था कि ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में कुछ भी हो, बट हमारे सपने बड़े होने चाहिए। उस स्पीच में मैंने अपने कमांडिंग अफसर, अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स के साथ एक वादा किया था और मैंने उनको बोला कि मुझे मजबूरन तो ये जॉब छोड़नी पड़ रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ रहा है, बट मैं ताउम्र इस एयरफोर्स के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व करता रहूंगा। आप सभी ने सुना ही होगा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, और प्राउडफुली मैं आप सभी के सामने यहाँ हूँ। मैं और मेरी टीम ने एक ऐसी डिफेंस एकेडमी खड़ी की जो आज इंडिया की टॉप डिफेंस एकेडमीज में से एक है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले रायबरेली के एक छोटे से गांव सिमरी से ताल्लुक़ रखता हूं। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और गांव से निकल के मैंने एनसीसी ज्वाइन करी और एनसीसी के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस में 10 साल तक सर्व किया। और जब मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा, जिसमें प्रॉपर्टी के विवाद, जो गांव में ज़मीनी विवाद हुआ करते हैं, जिसमें मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है और कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता है, और पेरेंट्स इलनेस, जिसमें मेरी मदर की ऐसे हालात हुए जिसमें से वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी थी। और मेरे पिताजी बाहर तैनात थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे, वो बाहर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी, तो घर में उनका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं था। जब मैं घर वापस आया तो मेरे आसपास के लोग, जो मेरे रिलेटिव्स थे, जो पहले मेरे हालचाल लेते थे, वो आज मुझसे सवाल पूछने लगते हैं और पूछते हैं कि अब लाइफ में क्या करोगे। मैं मौन रहता था क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक सपने होते हैं और मुझे भी उनको पूरा करना था। और इसी सपने को पूरा करने की कोशिश में एक स्ट्रगल की शुरुआत मैं करता हूं, मैं अपने संघर्ष की शुरुआत करता हूं और मैं ये अपने आप से पूछता हूं कि मुझे अब क्या करना है। फिर मुझे वो एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान वो दिन याद आते हैं। मैं जब बहुत ही छोटी उम्र में था तो मैं अब पैसे के लिए, जिससे मैं अपना पॉकेट मनी सर्वाइव कर पाऊँ और अपने पैशन को पूरा करूँ, तो मैं उसके लिए ट्यूशन्स पढ़ाया करता था। जब मैं इस बात को आत्मनिरीक्षण कर रहा था कि मैं कैसा रोजगार तलाशूं, मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरे सपने पूरे हों, तो मुझे लगा कि मुझे रोजगार और मुझे पैशन पूरा करने के लिए मुझे वो काम मिल गया है। वहाँ से मैं प्लान करता हूँ और प्रॉब्लम आती है फिनेंशियल इशूज़, क्योंकि मेरे पास पैसे का अभाव था और इतने संसाधन नहीं थे कि मैं एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट को खड़ा कर पाऊँ। आप सभी को पता है कि जब हम अपने एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो उसका एक सिलेबस होता है, उसका एक करिकुलम होता है, बट हमारी लाइफ में जब ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं कई बार जिनका कोई सिलेबस नहीं होता है, और ये कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम था। मैंने बैंक से पैसे लोन पे लिए, ज़रूरत पड़ने पे मैंने दोस्तों से भी पैसे लिए, और इस तरीके से मैंने अपना पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया। मुझे भरोसा था कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ
मुझे भरोसा था कि मेरे बच्चे आएंगे और मेरा पहला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बट ये बिल्कुल रियलिटी के अपोजिट था और देखते ही देखते वो मेरे सपने बिखर गए और वो मेरा सेंटर नहीं चल पाया। ये दौर मेरे लिए कठिन था क्योंकि इस दौर में मैं निकला था उन सभी के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो मुझसे पूछते थे कि अब मैं लाइफ में क्या करूँगा। अब जब वो आसपास के लोग या रिलेटिव्स मेरे सामने आते थे तो मैं उनसे बात करने में हिचकने लगा और मैं उनसे नज़रें भी नहीं मिलाता था क्योंकि मैं उनकी नज़र में एक फेलियर भी था। लेकिन ये दौर मेरे लिए मुश्किल था बट मैं रुका नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बच्चे नहीं आए और मेरा सेंटर बंद हो गया। और मैंने स्टूडेंट से पता किया और मैंने एक सर्वे लिया छोटा सा, जिसके बाद मुझे ये पता चला कि वो जो सेंटर मैंने इस्टेब्लिश किया था वहाँ स्टूडेंट्स पहुँच नहीं पा रहे थे, वो उनकी कनेक्टिविटी से दूर हो रहा था। फिर अब मेरे साथ में मुझे पता तो चल गया कि मुझे करना क्या है, बट मेरे साथ में एक चैलेंज भी था। चैलेंज था कि मैं इसको अब करूँगा कैसे, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करूँगा, क्योंकि अब एक ऐसी जगह पे मुझे सेंटर को इस्टेब्लिश करना था जो स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी में हो। बट चैलेंज था फिनेंशियल इशू। मुझे उसके लिए डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ रेंट कम था, इसलिए मैंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था पहला सेंटर। अब मुझे रेंट भी डबल देना पड़ेगा, मेरे एक्सपेंसेस भी डबल हो रहे थे और ऑलरेडी मैं लोन की स्टेज में था। बट मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ और मैंने अपना दूसरा सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया। उसके लिए मैंने बैंक से फिर से लोन लिया, मैंने रिलेटिव से लोन लिया और इंटरेस्ट पे मैंने लोन लिया। अभी स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो गया था, स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी, स्टूडेंट्स के लिए रीच जो था, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई थी और ये सफ़र अब शुरू हो चुका था और ये कारवां बढ़ता रहा। धीरे धीरे देखते ही देखते स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ने लगे। हिंदुस्तान के हर कोने से, हर राज्य से, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या कन्याकुमारी हो या केरला कर्नाटका हो, हर जगह के स्टूडेंट्स अप्रोच करने लगे। देखते ही देखते सेंचुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की वो टीम जो चंद लोगों के साथ शुरू हुई थी वो बढ़ के 100 लोगों की टीम हो गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था और मुझे लगा कि सब अच्छा बेहतर हो रहा है। और उस महामारी के बारे में किसने ही सोचा था। और अचानक से महामारी आती है और आप सभी को पता है कि सबसे पहले स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करा दिया गया था और लॉकडाउन में ताले पड़ गए। बट क्योंकि हमने वो सफलता का स्वाद चख लिया था, चंद समय में हमारी टीम ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया और हमने वही सर्विसेज ऑनलाइन में देना शुरू कर दिया और ऑनलाइन में स्टूडेंट्स की तादाद और बढ़ने लगी। और इससे पता चला कि कोविड-19 जो कि एक पैंडेमिक की तरह थी, हमारी टीम के लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई। हमारी टीम और मजबूत हो गई, हमारी टीम और बेहतर हो गई। मैं आज अपनी बड़ी टीम के साथ इतने बड़े बिजनेस को रन कर रहा हूं और इंडिया की टॉप डिफेंस एकेडमीज में से एक एकेडमी मेरी भी है। बट इस सारे सफ़र में आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं भी बिजनेस की पढ़ाई नहीं करी है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को, एंटरप्रेन्योर्स हों या आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को वो 4 बातें जो मैंने सीखी थी इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग और टेन्योर के दौरान, वो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि वो MBA ट्रेनिंग से भी बेहतर ट्रेनिंग होती है। और ये 4 बातें जो मैं आप सभी को शेयर करूंगा, ये आपकी लाइफ में, आपके हर आने वाले इम्तिहान में, जो आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं उसमें बहुत काम आने वाली है। पहली बात है लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी बात है जिसके साथ आप लाइफ में वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं। ये एक माइंडसेट है, ये एक इन्फ्लुएंस है, ये एक प्रभाव है जो अपनी टीम के लिए आप बनाते हैं और अपनी टीम के साथ अपने मिशन को एकॉम्प्लिश करते हैं और लाइफ में फ्रंट से लीड करते हैं। और इसे समझाने के लिए मैं एक
छोटी सी कहानी जो कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र अवॉर्डी की है वो आप सभी के सामने साझा करना चाहता हूं। वो अपनी मां के साथ छुट्टियों के टाइम में थे, कारगिल इन्फिल्ट्रेशन से जस्ट पहले, और अपनी मां के साथ बैठे हुए थे तो मां ने उनसे यूं ही पूछ लिया और उनको सजेस्ट किया कि बेटा जंग के मैदान में ज़्यादा आगे मत जाना, थोड़ा पीछे रहना। तो आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला अपनी माँ से कि जब माँ मेरे घर में जब कोई कंटीजेंसी होती है या कोई समस्या होती है तो आप आगे जाते हैं या मैं जाता हूँ? तो उनकी माँ ने बोला नहीं मैं जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि सेम वैसे ही जब हम आर्म फोर्सेस में अपने बटालियन को, अपने ट्रूप को लीड करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे जवान, हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे लिए बच्चों जैसे होते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लीड करें, और ये लीडरशिप और ये उनकी ब्रेवरी की जो कहानी है ये हिंदुस्तान और हमारे इतिहास में वर्षों तक गूंजती रहेगी। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, हम अपने बड़े सपनों को जब पूरा करते हैं तो हमें ज़रूरी होता है लाइफ में बड़े डिसीजंस को लेना, और उन बड़े डिसीजंस के बाद जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि हम उसके लिए अपने जोश, अपने जुनून और अपनी पूरी शिद्दत के साथ उस डिसीजन मेकिंग को के लिए काम करें। और तीसरी बात, ट्रस्ट द प्रोसेस। हमने जो डिसीजन लिया लाइफ में हमें उसके लिए ट्रस्ट दिखाना चाहिए और उस पर इन्वॉल्व रहना चाहिए। वो जो प्रोसेस, जो काम हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें और उस पर इन्वॉल्व रहें। ये लेसन हम आर्म फोर्सेस से भी सीख सकते हैं, जहाँ पे हमें मिशन, एक ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है और पूछा जाता है कि कोई शक, तो हमारा जवाब होता है नो सर। जो चौथी और अंतिम बात है वो है सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा की भावना। लाइफ में हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बट क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या हम अपने सोसाइटी के लिए, क्या हम अपने परिवार के लिए और जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए लॉयल हैं? और लाइफ में अगर इंटीग्रिटी को फॉलो करना है तो वो वफादारी हमें सबसे पहले खुद से शुरू करने आनी चाहिए। और अंत में जाते हुए मैं अथर्ववेद की लाइन है वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। मीन्स इफ यू हैव प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, victory is in your left hand. God bless you all. Thank you so much. जय हिंद। यार वीडियो तो आपने देख ली, मजा आया, कुछ सीखने को भी मिला। आपने खुद को जोश और जुनून के साथ भर लिया, लेकिन इस जोश, इस जुनून और इस कॉन्फिडेंस को बेकार मत जाने दो यार। सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला स्टेप, पहला कदम होता है एक्शन। और ये एक्शन आप अभी इसी टाइम ले सकते हो अपने फ़ोन के साथ। आप अपने फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दी गई है। उस ऐप का नाम है दोस्तों जोश स्किल्स। दोस्तों जोश स्किल्स ऐप पे 50 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी लाइफ की जितनी भी लर्निंग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है ये एक्शंस लेने में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके कर दी है अपलोड। तो आपको वेट नहीं करना, फटाफट से जाओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जो पहला कमेंट है वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करो, वहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड करो और हिस्सा बनो इस क्रांति का।